हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। मैं इसके वाले पहले वीडियो में बताया था आप लोग को कि केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध मैंने तीन तरीका से बनाया था। पहला बनाया था आयनिक बॉन्ड। दूसरा बताया था मैं आयनिक बॉन्ड दूसरा बताया था, एक कहते हैं आयनिक आबंध। दूसरा बताया था कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध बताया था। तीसरा बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट सहसंयोजी आबंध, ये सब मैं बताया था। बॉन्ड को कैसे बनता है इसको मैंने बताया था, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसमें बराबर की साझेदारी होता है, इसमें एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। एक द्वारा दिया जाता है, दूसरे द्वारा ग्रहण किया जाता है। देने वाले को इलेक्ट्रॉन दाता और लेने वाले को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहा जाता है। इस तरीका से मैंने बॉन्ड बनना बता दिया था। आज हमारा प्लानिंग है कि मैं बॉन्ड कैसे तोड़ा जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड फिजन के बारे में बताता हूँ मैं। बॉन्ड फिजन बॉन्ड फिजन, बॉन्ड आबंध कैसे तोड़ा जाए बंध को तोड़ने के लिए, है ना। तो बंध को दो तरीका से तोड़ा जा सकता है, एक समांगी बंध का विदलन, एक विषमांगी बंध का विदलन। यहाँ बंध का विदलन लिख देता हूं, आबंध का विदलन, ये आबंध का विदलन जो होता है निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर एक मैं करता हूं समांगी आबंध का विदलन। समांगी आबंध का विदलन इसमें क्या होता है, या फिर इसमें अंग्रेजी लिख देता हूं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसमें जैसे दो परमाणु होते हैं, मान लीजिए, या मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा, यहां जेड लिख दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। अब इसको समांगी बॉन्ड का विदलन करते, समांगी बंध का तोड़ना, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये जो हो जाएगा, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये सनलाइट की उपस्थिति में होता है। सनलाइट या लाइट GHT, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अधिकतर ये रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस तरीका से ये बन जाता है। इसको कहते हैं मुक्त मूलक। ये कार्बन पर है तो कार्बन फ्री रेडिकल हो जाएगा, कार्बन मुक्त मूलक हो जाएगा। अगला जो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये यहाँ पर कार्बन और जेड, यहाँ कार्बन और जेड दोनों परमाणु
दोनों परमाणु समान वैद्युत ऋणात्मक है, समान विद्युत ऋणात्मक है। यहाँ कार्बन और जेड क्या है, दोनों समान विद्युत, तभी दोनों के मध्य का इलेक्ट्रॉन का वितरण जो हुआ समान प्रकार से हो गया। तो समान प्रकार से एग्जाम्पल फिगर में मैं एच एच ले लेता हूँ, Cl Cl ले लेता हूँ। यहाँ पर एच एच एफ दो एच हो जाएगा, या एफ एच लिखता हूँ प्लस एच लिखता हूँ, या इसको एफ लिखता हूँ Cl फिर एफ फिर Cl। ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक हो गया, हाइड्रोजन 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 मुक्त मूलक। और ये क्या हो गया, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया वो हाइड्रोजन मुक्त मूलक। इनमें जिनके मध्य इलेक्ट्रॉन का फाजेदारी होता है, वो फाजेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बराबर बंटवारा हो जाता है। यहाँ दोनों परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता समान होती है। एक तरीका से और बॉन्ड का तोड़ा जाता है, एक तरीका से और बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जो कि मैं ये क्या नाम है इसका, समांगी बॉन्ड का विदलन, आबंध का विदलन, अभी विषमांगी आबंध का विदलन बताता हूं। विषमांगी आबंध का विदलन, विषमांगी आबंध का विदलन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, इसमें दोनों परमाणुओं के जो फाजे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु के पास चला जाता है, और जिस परमाणु के पास जाता है वो परमाणु ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होता है। यह ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ले जाता है। इसमें क्या बनता है, इसमें आयन बन जाता है, इसमें आयन बनता है, एक पर प्लस आयन बन गया, एक पर निगेटिव आयन बन गया। यदि कार्बन पर बनता है तो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन हो जाता है। मैं इसको बना रहा हूं, यहाँ मैंने ऐसे लिखा, एक ऐसे लिखा, जेड ऐसे बना दिया। ये जो हो गया विषमांगी आबंध का विदलन हो जाएगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या तीर की हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। यहाँ दोनों परमाणु या कार्बन के पास चला जाता है तो ये हो जाएगा इस तरीका से, कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गया, जेड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है इसमें क्या बन क्या जाता है, यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज कार्ब एनायन, और ये क्या बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पर होता है तो कार्बोकैटायन कहलाता है। मैं इसका एग्जांपल ऐसे लिख देता हूं, इस तरीका से ऐसे हो जाता है, नहीं ये ऐसे लिख देता हूं, तो यहाँ पर ऐसे बना दिया। एग्जांपल में मान लीजिए मैं इसको ले लिया, हाइड्रोजन लिखा, तो यहाँ बॉन्ड ये क्या, ये ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है, और ये हो जाएगा CH पर यहाँ माइनस आयन आ गया, और H पर क्या आ गया, प्लस आयन आ गया। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रो निगेटिव है। यहाँ पर
भी कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इस तरीका से जो परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक रहेगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ले जाएगा और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीका से हम उसमें क्या बनता था, होमोलिटिक वाले में मुक्त मूलक बनता था, न्यूट्रल बनता था, उस पर कोई चार्ज नहीं होता था। जबकि इसमें जो हेट्रोलिटिक वाले में आयन बनता है, जो धन आयन और ऋण आयन होता है। मैं अगले वीडियो में इसके कार्बन पर बनाता हूँ धन आयन, तो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, मुक्त मूलक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।